जी बिल्कुल, मैं इस वक्त रावी दरिया की एक बोट में मौजूद हूँ और आपको बताते चलूँ कि भारत की तरफ से जो पानी छोड़ा गया, जिसकी इतलात मौजूद हैं कि 1,71,000 क्यूसेक पानी जो है छोड़ा गया था। इस हवाले से वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही साहब की तरफ से रात गए एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, जिसमें मुतल्लिका महकमों को ये बताया गया कि रावी दरिया में चूँकि जो पानी भारत की तरफ से छोड़ा गया है और जो रावी दरिया के अंदर रहने वाली कच्ची आबादियाँ हैं या वो लोग हैं जिन्होंने माल मवेशी रखे हुए हैं, अपनी हवेलियाँ बनाई हैं, उन लोगों को फौरी तौर पर इतला दे दी जाए और उनको महफूज मुकामात की तरफ ले जाया जाए, बढ़ाया जाए, ताकि किसी भी शख्स का नुकसान ना हो सके। इस हवाले से चूँकि मैं दरिया पर मौजूद हूँ और आप देख रहे हैं मेरे पीछे कि जूँ वक्त गुजर रहा है, दरिया रावी का पानी काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पानी की सतह चंद ही घंटों में काफ़ी ज़्यादा बुलंद हो चुकी है। एक अहम बात है कि दरिया रावी के किनारे यहाँ पर, चूँकि मैं पुल के नज़दीक मौजूद हूँ, पुल के नीचे बल्कि मौजूद हूँ, यहाँ पर रेस्क्यू 1122 की बड़ी टीमें यहाँ पर पहुँच चुकी हैं, उनकी बोट्स पहुँच चुकी हैं, अपनी कश्तियाँ लेकर वो यहाँ पर पहुँचे हैं और पहले ट्रेनिंग सेशन किया गया और उसके बाद आप देख रहे हैं कि मेरे पीछे अभी थोड़ी ही देर पहले रेस्क्यू 1122 वाले अपनी कश्तियों में लाइफ जैकेट्स पहन कर जो है वो पानी का जायज़ा लेने के लिए दरिया के अंदर भी गए हैं। चूँकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तमाशाई भी मौजूद हैं, काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो दरिया में बढ़ता हुआ पानी देखने के लिए दरिया के किनारे मौजूद हैं। लेकिन मुतल्लिका थाने की तरफ से पुलिस की ड्यूटी भी लगाई गई है कि कोई भी शख्स किनारे के नज़दीक ना जाए और किसी भी नुकसान का सामना ना किया जा सके। इस हवाले से लोग यहाँ पर मौजूद हैं और पुल के ऊपर भी लोगों की काफ़ी बड़ी तादाद है जो ऊपर से पानी देख रहे हैं। यहाँ पर जो तमाशाई मौजूद हैं इनसे भी मेरी बात हुई, उनका ये कहना है कि चंद ही घंटों में पानी की सतह काफ़ी ज़्यादा बुलंद हुई है। इस हवाले से दरिया में चलने वाली तमाम कश्तियों को भी रोक दिया गया है। चूँकि नज़दीक मेरे बारादरी दरबार है जहाँ पर अक्सर लोग सयाह यहाँ से कश्ती पर बैठ के बारादरी जाते हैं, वो भी मुकम्मल तौर पर मुल्लाहों को कह दिया गया है कि कश्तियाँ दरिया में ना चलाई जाएं और उनको बांध दिया गया है। आप देख रहे हैं कि मेरे भी देखते ही देखते चंद ही घंटों में पानी की रफ्तार जो है बढ़ी है, पानी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है और बताया जा रहा है कि शायद जो रेला भारत की तरफ से 1,71,000 क्यूसेक का रेला छोड़ा गया है वो आज शाम तक या आज रात को किसी भी वक्त यहाँ पर लाहौर पहुँच जाएगा और लाहौर के नज़दीक जो कच्ची आबादियाँ हैं, वो लोग जो दरिया में रिहाइश पजीर हैं, दरिया के इलाके में दरियाई ज़मीन पर रिहाइश पजीर हैं, उनको भी फौरी तौर पर मुतल्लिका महकमे इतलात दे रहे हैं कि आप ऊँची जगह पर महफूज मुकामात पर चले जाएँ। और इसी तरह आप देख रहे हैं कि दरिया के ऊपर काफ़ी ज़्यादा लोग देख रहे हैं दरिया के पानी को और ये काफ़ी देर के बाद पानी आया है और लाहौर के नज़दीक जो कच्ची आबादियाँ हैं, वो लोग जो दरिया में रिहाइश पजीर हैं, दरिया के इलाके में दरियाई ज़मीन पर रिहाइश पजीर हैं, उनको भी फौरी तौर पर मुतल्लिका महकमे इतलात दे रहे हैं कि आप ऊँची जगह पर महफूज मुकामात पर चले जाएँ। और इसी तरह आप देख रहे हैं कि दरिया के ऊपर काफ़ी ज़्यादा लोग देख रहे हैं दरिया के पानी को और ये काफ़ी देर के बाद पानी आया है। ये भी कहना है लोगों का कि जो दरियाए रावी के सूखे किनारे थे वो काफ़ी देर के बाद, काफ़ी अरसे के बाद दरियाए रावी के किनारे जो हैं वो सैराब हुए हैं। और अब आपको बताते चलूँ कि काफ़ी ज़्यादा पानी बढ़ने की वजह से काफ़ी ज़्यादा जो दरिया के किनारे हैं उनका कटाव, मिट्टी काट के पानी जो है वो दरिया के अंदर लेके जा रहा है। और मुतल्लिका महकमा रेस्क्यू का ये कहना है कि शायद जब रेला अपने ज़ोर से दरिया में आएगा तो शायद ये तमाम किनारे जो आप नज़र आ रहे हैं ये पानी में डूब चुके होंगे। जी।